नमस्कार प्रिय बच्चों। पूर्व में हमने बुद्ध और वर्ण व्यवस्था के संबंध में नेहरू जी के विचारों को जाना। आज हम बुद्ध की शिक्षाओं पर दृष्टिपात करेंगे। तो आइए देखते हैं। बुद्ध का संदेश उन भारतीयों के लिए बहुत नया और मौलिक था जो ब्रह्म ज्ञान की गुत्थियों में डूबे रहते थे। जैसा मैंने आपको बताया कि वैदिक धर्म की प्रतिक्रिया के रूप में ही बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ था। वे अपने आप में कोई अलग धर्म नहीं हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि सभी देशों में जाओ और इस धर्म का प्रचार करो। आपको पता भी होगा कि स्वयं जो सम्राट अशोक थे, उनके पुत्र और पुत्री भी विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए गए थे। इस धर्म में सब जातियां आकर इस तरह मिल जाती है जैसे समुद्र में नदियां। उन्होंने सबके लिए करुणा का, प्रेम का संदेश दिया, क्योंकि संसार में घृणा का अंत घृणा से नहीं, घृणा का अंत प्रेम से होता है। अर्थात हम नफरत को नफरत से नहीं, नफरत को प्रेम से जो है जीत सकते हैं। मनुष्य को क्रोध पर दया से और बुराई पर भलाई से काबू पाना चाहिए। यह सदाचार और अनुशासनात्मकता का आदर्श है। तो इस प्रकार का जो संदेश है वो गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया है। युद्ध में भले ही कोई 1000 आदमियों पर विजय प्राप्त कर ले पर जो अपने पर विजय पाता है सच्चा विजेता वही होता है। मतलब जिसने अपनी ज्ञानेंद्रियों को जिसने जीत लिया वही जिन है। तो इसी प्रकार उन्होंने यह उपदेश कि किसी धर्म के समर्थन के आधार पर और न ईश्वर या परलोक का हवाला देकर उन्होंने विवेक, तर्क और अनुभव का सहारा लिया। ये मतलब कहने का मतलब उनके पास कोई ऐसी पुस्तकें नहीं थी, कोई ऐसा कोई पुख्ता कोई साक्ष्य नहीं थे जिसके आधार पर उन्होंने ऐसा किया हो। उन्होंने अपना जो विवेक था, तर्क था और अनुभव था, उसी के आधार पर ये निष्कर्ष निकाले कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। लोगों से कहा कि अपने मन के भीतर सत्य की खोज करे। सत्य की जानकारी का अभाव सब दुखों का कारण है। मतलब सच को खोजने के प्रति लोगों का दृष्टिकोण उन्होंने और अधिक सकारात्मक बनाया। हमें ये भी कि जानकारी संभव नहीं, मतलब जिस चीज़ की जानकारी हमें नहीं है उसके बारे में निर्णय नहीं देना चाहिए। इसलिए हमें अपने आप को उन्हीं चीज़ों तक सीमित रखना चाहिए जिनको हम देख सकते हैं, जिनके बारे में हमें निश्चित जानकारी मिल सकती है, निश्चित जानकारी हमारी है। तो बुद्ध की पद्धति मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की पद्धति थी। कहने का मतलब उसमें मनुष्य के मन की भावनाओं को समझने का पर्याप्त विश्राम है वहाँ पे। और इस बात की जानकारी हैरत में डालने वाली है कि अधुनातन विज्ञानों के बारे में उनकी अंतर्दृष्टि कितनी गहरी थी। कहने का मतलब हर चीज़ के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक तथ्य है। जीवन में वेदना और दुख पर बौद्ध धर्म में बहुत बल दिया गया है। बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का निरूपण किया। बच्चों आपको बता दें, 4 आर्य सत्य दुख का कारण, दुख निवारण, दुख निवारण का मार्ग करके है। आप ये सामाजिक विज्ञानों में पढ़ भी रहे होंगे। दुख की इस स्थिति के अंत से निर्वाण की, और दुख के पश्चात जो स्थिति है उससे मुक्ति के पश्चात मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, जिसे निर्वाण कहा गया है। बुद्ध का मार्ग एक तरह से मध्यम मार्ग है। मतलब ना तो अत्यधिक कठोर है और ना ही कहें कि हम बहुत सरल है। यह अतिशय भोग और अतिशय तप के बीच का रास्ता है। क्या है कि ना तो बहुत अधिक भोग विलास पर जोर दिया गया है और ना ही बहुत अधिक शरीर को जो है कष्ट देने पर इसमें जोर है। जो व्यक्ति अपनी शक्ति खो देता है वह सही रास्ते पर नहीं बढ़ सकता। यह मध्यम मार्ग आर्यों का अष्टांग मार्ग था। सही विश्वास, सही आकांक्षा, सही वचन, सही आचरण, जीवन यापन का सही ढंग, सही प्रयास, सही विचार और सही आनंद। तो ये जो आर्यों का अष्टांग मार्ग है वही मध्यम मार्ग के रूप में हमने बौद्ध धर्म में देखा। बुद्ध ने अपने शिष्यों को वही बातें बताई जो उनके विचार से वे लोग समझ सकते थे, उनके आचरण में कर सकते थे। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने अपने हाथ में कुछ सूखी पत्तियां लेकर अपने प्रिय शिष्य आनंद से पूछा, उसके हाथ में जो पत्तियां उनके अलावा भी कोई और है या नहीं। आनंद ने जवाब दिया, पतझड़ की पत्तियां सब तरफ गिर रही हैं और वे इतनी है कि उनकी गणना नहीं की जा सकती। तब बुद्ध ने कहा, इसी तरह मैंने तुम्हें मुट्ठी भर सत्य दिया है, किंतु इसके अलावा कई हजार और सत्य हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती। कहने का तात्पर्य सत्य जो है समग्र चारों तरफ हमारे आच्छादित है, उसको देखने भर की आवश्यकता है। सत्य को देखने का अपना हर व्यक्ति का दृष्टिकोण होता है। सत्य को हम बांध नहीं सकते, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो इस प्रकार से ये बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं ये एक तरह से हमारे जीवन को और अधिक प्रकाशमान करने के लिए अत्यधिक आवश्यक है। हमें इनका अनुपालन अपने जीवन में करना चाहिए। धन्यवाद।